जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए आकर आपको, और आप हमको बोल रहे हैं, राजनीति हमको बता रहे हैं। अच्छा, किसका फायदा हो रहा है? यादव को सपोर्ट करो, तुमको तकलीफ है क्या? ये यहां बिहार में हमारे 5 एमएलए हैं, बाई इलेक्शन हम जीते 6 एमएलए, यहां पे नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे? लड़ाई देखिए क्या है। 92% हम आपको बता रहे, गवर्नमेंट 92% मुस्लिम बच्चे सीमांचल में, बिहार में इंटर पास नहीं करते हैं, 12th, और ये बोलती हर घर नौकरी दूंगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? इंटर पास, 12th पास। हाँ, हमने वादा किया आपको इंटर पास कराएंगे, इंशाल्लाह आपको साइंटिस्ट बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, ताकि ब्रिज जो गिर जाता है यहां का बच्चा इंजीनियर देखेगा, बच्चियां डॉक्टर बनेगी। तो सबसे ज्यादा कैंसर यहां पर औरतों को होता है, खवातीन महिलाओं को। यहां के पानी में यूरेनियम आर्सेनिक है। इनका किरदार के बारे में क्या बोलेंगे आप बताइए? पर जो जीत नहीं पाया चुनाव, वो आपको कह रहा है, जाहिर है आपके अरे पास छोड़िए, हमको परवाह नहीं है। देखिए, लेकिन जो जीत सुनिए, चुका है। अखिलेश यादव एक नाकाम चीफ मिनिस्टर, बाप के नाम पे जीता सो आदमी है। मुलायम सिंह यादव ने उनको बनाया, खुद से नहीं बने। 2014 का लोकसभा इलेक्शन हारे, 17 का विधानसभा हारे, 19 का लोकसभा इलेक्शन हारे, 22 का विधानसभा हारे, 2024 में थोड़े बहुत सीट जीत गए आप। और आपको डर यह है कि अगर मैं यहां पर आकर ओवैसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा तो यूपी का रुख करेगा। और यहां पर आने का एक ही मकसद है, सेकुलरिज्म नहीं है। ये यादव की मोहब्बत में आए हैं और कुछ भी नहीं है। वहां पर भी हम भाई, अब तो पीडीए बोलते, पीडीए में अल्पसंख्यक समाज का नाम ही नहीं आता, मुसलमान का। मुजफ्फरनगर का कांड कभी आपने सुना हो आदमी को बोलते हुए? कितने मुसलमान जीत के आए थे मालूम सर आपको? उस यूपी असेंबली में हाईएस्ट नंबर थे, और किसी में मुंह नहीं खुलता था कि जाकर उस जगह का मायना करते। और एक साहब हैं जो बैठे हुए रामपुर में, कि अखिलेश यादव की सरकार में कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए। रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट हुआ, वो एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट हुआ, फुला हुआ, कुछ इंक्वायरी नहीं होती। आप पे क्यों हुई? आप क्यों जेल गए? जवाब दीजिए इसका। कोई नहीं बोलते। इंक्वायरी तो आप पर भी नहीं होती है। सब लोग कैसे नहीं होती? कैसे नहीं होती? गोली चली क्या? इतनी बात आप बोलते हैं, अरे कभी बिल्कुल, कोई बीजेपी हाँ, वाला क्यों आपके नहीं? खिलाफ नहीं बोलता है। बोलते हैं। मेरे गाड़ी पे 4 राउंड गोलियां चले 6.5 फीट से। और जब उन बदमाशों की बेल हुई तो बीजेपी के लोग जाके घर पे उनको माला पिनाए। मुझे सुप्रीम कोर्ट जाके उनकी बेल कैंसिल कराना पड़ा। मेरे चुनाव के हराने के लिए अमित शाह आए, प्रधानमंत्री आए, और जहां पर आए वहीं के हमारे हिंदू भाइयों ने बढ़ के मुझे वोट दिया। ऐसा मत समझिए कि बीजेपी ये क्यों नहीं कर रही है। ऐसा है ना कि हम अपने गम को, हम में आदत नहीं है सबके सामने बोलने की। इतना हम में मादा है कि जब्त करते और मुकाबला करते। अब ऐसे में क्या ये सवाल नहीं है कि अगर आवश्यकता पड़ी, संभावना कुछ भी हो सकता है, 14 तारीख के दिन बात करेंगे। नहीं तो आप ये बताइए कि क्या सपोर्ट करेंगे उनको जब जरूरत पड़ेगी? अरे 14 तारीख को नतीजा क्या आएगा देखेंगे ना। आखिरी प्रश्न, इकरा आई यहाँ, उन्होंने कहा कि हमारे भाई हैं लेकिन यहाँ वोट बांट रहे हैं। अरे आप हैं मुजफ्फरनगर के, कैराना के हैं, कभी तो बोलो उसके बारे में। आपका वालिद मरहूम बहादुर आदमी था, हम साथ थे 2004 में एमपी। आप महिला है ना, 50 महिलाओं का रेप हुआ है, मैं मिला हूं 4 से। उनकी दास्तान सुनो, क्या क्या अखिलेश मिला कभी उन महिलाओं से? खेतों में ले जाकर कैसा रेप करे, किस तरह उनको आज भी इंसाफ नहीं मिला। अब तो वो केसेस भी खत्म हो गए बेचारों के। कौन क्या बोल रहे हैं? पार्टीशन के बाद 50,000 मुसलमान डिस्प्लेस हुआ मुजफ्फरनगर में, आज वो बात कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का कानून आया, पार्लियामेंट में थे बाहर, याद कराऊं आपको क्या स्पीच थी अखिलेश यादव की वक्फ कानून के ऊपर? एक लफ्ज नहीं बोला वक्फ पे। गुजरात का बोल रहे, योगी पे ताने मार रहे। ये आप रिप्रेजेंट कर रहे? इतना बड़ा कानून हमारे बर्बादी का बन रहा था। ये सच्चाई है। और इनको डर है, आए यहां पर यादव को मदद करने, अपने भाई को। हम यहां पर आए सीमांचल की जनता के लिए, और आते रहेंगे। इसमें सिर्फ हिंदू मुसलमान सब है। और उनको डर है 27 में क्या करेगा।
27 में जो करना है करूंगा मैं अपनी पार्टी का फैसला हमारी पार्टी करेगी, किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। और अगर कोई तनकीद करेगा तो उसी जबान में उसको अदब के दायरे में है तो अदब के दायरे में जवाब दिया जाएगा। हम जवाब दे रहे हैं। बताइए ना, मुजफ्फरनगर का क्यों नहीं बात करते आप लोग? हमको याद है, हम उन कैंपों में 6-6 दिन गुजारा हूं मैं, सर्दियों में। वो शाहनवाज बच्चा, उसको अल्लाह अच्छा रखे। पर वो बात जो आप कह रहे हैं वो गलत थोड़ी ना है, वो एकदम सही है। लेकिन यहाँ पर क्या वोट काट रहे हैं? एक सुनिए, एक पिछली बार सरकार नहीं बन पाई थी, जैसे कि लोग कहते हैं। डिबेट करा लो। 19 सीट पे लड़े, कुशवाहा साहब अलायंस में थे, 5 हम जीते, 9 ये लोग जीते गठबंधन वाले, 6 बीजेपी जीती, और 9 जो जीते हमारे पास इतने वोट नहीं थे कि बीजेपी जीत जाती। जो 6 बीजेपी जीती, हम में इतने वोट नहीं लिए कि इनको जिता देते। और ये क्या ठेकेदारी है, जमींदारी है, जागीरदारी है कि तुम नहीं लड़ना? राजा रजवाड़ों को मार के निकाल दिया गया है, ये नए राजा बने हुए हैं कि तुम क्यों लड़ रहे? कौन होते भाई तुम बोलने वाले मेरे को? लड़ना नहीं लड़ना, मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? मुझे पसंद ही नहीं इन चीजें। मेरे खिलाफ फिर सारी दुनिया लड़ती है, इम्तियाज जलील के खिलाफ लड़ती है, तो हम पुकारते हैं क्यों लड़े, क्यों लड़े? बोलने वाले गुरूर तकब्बुर में डूबे हुए हैं, याद रखिए। हमारी वजह से 1 सीट लड़े यहां पर, कितने जीती बीजेपी यहां से बोलो? 540 का इलेक्शन होता है, कितने लड़े हम बोलो? बेशर्मी की और बेहयाई की हद कर रहे हैं लोग। ये लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखकर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो इनको अपनी गलती नजर आएगी। अखिलेश यादव समझ रहे हैं सब अच्छा है, 27 से पता चलेगा उनको। अरे तुम ऐसे मुख्यमंत्री हो जो तुम पीड़ित परिवार से जाकर नहीं मिल सकते? मैं मिला हूं, मैं जानता हूं 4 महिलाओं से, 50 मुस्लिम महिलाओं का रेप हुआ है, 50,000 बेघर हो गए। आप आकर सेकुलरिज्म की बात करते हैं। आप तो कितने 2 विधानसभा हारे, 2 पार्लियामेंट, 3 पार्लियामेंट हार गए आप, और आप बोलते नहीं नहीं बीजेपी ऐसा कर रही है। तुम हराए क्यों नहीं भाई उनको? तुमको तो झोली भर भर के मुसलमान ने टिकट दिया, और तुम्हारा वाई तो गायब हो गया, तुम्हारा वाई तो गायब हो गया ना। मगर तुमको दावा है नहीं मेरे बंधुआ मजदूर हैं आप। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। सर थैंक यू सो मच, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। और ओवैसी साहब का बड़ा सीधा कहना, हम पर सवाल उठाने वाले अपनी गिरेबान में झांक कर देखें। कैमरामैन संजय यादव के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 किशनगंज। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे